हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। सो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी। तो ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा जो ये 6th वाला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं पॉपुलेशन। अब क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ह्यूमन बीइंग ना हो? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे तो जो रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज कौन करेगा? तो ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है और उससे बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा तभी तो सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना। तो जो लोग हैं ना, लोग भी किसी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में और किसी कंट्री की सोसाइटी को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो यूज होता है रिसोर्सेज का, उनको यूजेबल बनाता कौन है? जो पीपल है, जो किसी कंट्री के लोग हैं, वही उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उन रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद भी एक रिसोर्स है, उसमें खुद भी बहुत सारी क्वालिटीज है जिससे कि वो एक रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स है और जो बाकी की चीजें हैं इन्वायरमेंट की, उनको भी रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कोयला था, कोयला रिसोर्स बनने से पहले क्या था? एक पत्थर का एक टुकड़ा था कोयला, जब तक कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको यूजेबल नहीं बना दिया। जब कोयले को टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको यूजेबल बनाया, उसके बाद जो कोयला था वो एक रिसोर्स बना। रिसोर्स बनने से पहले कोयला क्या था? एक पत्थर का टुकड़ा था। इसी तरह से जैसे नेचुरल इवेंट्स आते हैं, लाइक फ्लड्स आ गए, सुनामी आ गए, तो ये अगर कोई ऐसे सुनसान सा कोई आइलैंड होगा या सुनसान सी कोई जगह होगी, वहां पे सुनामी आ जाए या फिर कुछ कोई भी फ्लड्स आ जाए या कुछ भी हो जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो फट जाए, तो वहां पे कोई मतलब नहीं बनता, कभी न्यूज में भी नहीं आएगा कि फलाने वाले आइलैंड पे या फलाने वाली जगह पे फ्लड्स आ गए हैं या सुनामी आ गई है, जब तक वहां पे कोई रह नहीं रहा। अगर यही सुनामी, यही फ्लड्स, यही अर्थक्वेक किसी क्राउडेड एरिया में आए, किसी विलेज में आए या किसी क्राउडेड टाउन में आए, तब ये फिर डिजास्टर बन जाती है। यही सुनामी, यही फ्लड्स तब डिजास्टर बन जाते हैं। अगर जब तक ये सुनामी और डिजास्टर किसी सुनसान जगह पे आ रहे हैं या खाली आइलैंड पे आ रहे हैं, तब तक इनका कोई मतलब नहीं होता। ना तो ये डिजास्टर होते हैं, ना ही इनका कोई नुकसान होता है। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन सोशल स्टडीज को रीड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है, इससे हम बाकी की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जो रिसोर्सेस है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट कब बनते हैं? जब हम उनको एज ए रिसोर्स यूज करते हैं। जो रिसोर्सेज हो गए, कैलामिटीज हो गए या डिजास्टर हो गए, तो ये मीनिंगफुल कब है? इन सब चीज़ों का मीनिंग कब हमें समझ में आता है? रिसोर्स, कैलामिटीज, डिजास्टर, इनका मीनिंग कब समझ में आता है? जब हम इनको ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में देखते हैं। अदरवाइज कहीं पे चाहे कोई खाली सुनसान जगह है, कोई खाली आइलैंड है, वहां पे जितना मर्जी सोना पड़ा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक वहां पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, जब तक वो हमारे काम का नहीं है, तब तक वो यूजलेस है। तो ये रिसोर्स कब बनता है? कोई कैलेमिटीज, डिजास्टर कब बनती है? ये तब बनती है जब वो ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में आती है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, इनका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्वालिटीज, इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, इसकी इन सब चीज़ों को हम इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से समझते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो प्रोड्यूसर्स भी है। अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज है उनके प्रोड्यूसर्स भी ह्यूमन बीइंग्स है और इनके कंज्यूमर्स भी ह्यूमन बीइंग्स है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी कंट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और किसी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं सेंसस। तो इंडिया में भी हम जो ह्यूमन का नंबर है उसको देखने के लिए कि कहाँ पे रह रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम करते हैं इंडिया में सेंसस।
तो सेंसस क्या होती है? सेंसस होती है पॉपुलेशन की न्यूमरेशन, एक ऑफिशियल न्यूमरेशन होती है जो कि पीरियडिकली होती है। यूजुअली 10 साल के बाद इंडिया में जो सेंसस है वो करी जाती है। जो फर्स्ट सेंसस इंडिया में हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे, और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1881 में। उसके बाद फिर हर 10 साल बाद रेगुलरली इंडिया में सेंसस हो रही है। अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुई थी वो हुई थी 2011 में। 2011 के बाद होनी थी 2021 में, लेकिन 2021 में सेंसस हो नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था। तो 2011 के बाद अभी ऑफिशियल कोई भी सेंसस इंडिया में नहीं हुई। तो अभी तक हमारे पास सेंसस का जो भी डाटा अवेलेबल है वो 2011 का ही अवेलेबल है, और यहाँ पे हम 2011 के डाटा को ही स्टडी करेंगे। तो अगर किसी जगह की सेंसस हमने करनी होती है तो उसके लिए 3 चीजें यहाँ पे आती है, 3 चीजें वहाँ पे नोट करी जाती है। एक तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने लोग रह रहे हैं और किस जगह पे रह रहे हैं, किस लोकेलिटी में रह रहे हैं। सेकंड देखा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी किसी जगह की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ओवर द टाइम, कितनी पॉपुलेशन में वहां पे चेंज आया है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो वो सारी चीजें सेंसस में नोट करी जाती है। थर्ड चीज नोट करी जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। एज क्या है, सेक्स क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है। एज मतलब कितनी एज ग्रुप के लोग वहां पे रह रहे हैं, मेल है फीमेल है, कॉम्पोजिशन उनकी क्या है, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं या किसी टाउन में रह रहे हैं। लिटरेसी लेवल क्या है, पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है, अगर पढ़े लिखे हैं तो किस लेवल तक वो पढ़े हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीजें सेंसस के टाइम पे नोट करी जाती है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे पास 2011 का डाटा अवेलेबल है, तो हम उसी की सेंसस को यहाँ पे रीड करेंगे। मार्च 2011 में हुई थी लास्ट सेंसस, तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% था। और इंडिया के पास वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना है? वर्ल्ड का टोटल एरिया है इंडिया के पास 2.4%। इंडिया के पास एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी। एरिया हमारे पास है वर्ल्ड का 2.4% और पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? 17.5% पॉपुलेशन है। ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ लोग हैं। और ये जो 121 करोड़ लोग हैं ये ऐसे नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी जगह पे ज्यादा लोग हैं, किसी जगह पे कम लोग हैं। आगे जाकर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी में कितने लोग रहते हैं? 19.9 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपी की स्टेट में ही रह रहे हैं। तो इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो है उत्तर प्रदेश। यूपी ही इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। यूपी के पास एरिया अगर हम देखें, एरिया नहीं, अगर हम कंट्री की पॉपुलेशन का टोटल परसेंटेज देखें यूपी का, तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 16% पॉपुलेशन जो है वो यूपी में रह रही है। ठीक है, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 16% पार्ट जो है, 16% जो पॉपुलेशन है वो रह रही है यूपी में। दूसरी साइड अगर हम बात करें वही हिमालयन स्टेट्स की, लाइक सिक्किम हो गया, तो सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 6 करोड़ है सिक्किम की पॉपुलेशन। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन की बात करें तो लक्षद्वीप की पॉपुलेशन है 64,429 लोग ही लक्षद्वीप में रह रहे हैं। अब इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है ना, 50% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट्स में रह रही है। कौन कौन सी 5 स्टेट्स है? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और 5वां हो गया आंध्र प्रदेश। तो इन 5 स्टेट्स में इंडिया की तकरीबन 50% पॉपुलेशन रह रही है। राजस्थान एरिया वाइज अगर हम बात करें तो राजस्थान एरिया वाइज इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन राजस्थान में पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की टोटल 5.5% पॉपुलेशन जो है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का जो
5%, 5.5% है वो रह रही है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि किसी जगह पे पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, वो होती है किसी जगह की डेंसिटी। तो यूजली ये जो पर यूनिट एरिया होता है इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर लिया जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो होती है उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, टोटल पॉपुलेशन का 16% जो पॉपुलेशन है वो रह रही है यूपी में। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पे 1% ही है। उत्तराखंड में टोटल पॉपुलेशन का 1% लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी 1 है, दिल्ली में भी 1 है। हालांकि जो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन स्टिल जो टोटल पॉपुलेशन का 1% पार्ट ही दिल्ली में रह रहा है। रीजन बीइंग के एरिया बहुत कम है दिल्ली के पास। हरियाणा में 2% पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़ में 2% है, अदर स्टेट्स एंड यूटी यहाँ पे भी 2% आ जाता है, पंजाब में 2% है, असम में 3% है। तो इस तरह से स्टेट वाइज यहाँ पे कि कौन सी स्टेट में कितने % पॉपुलेशन है यहाँ पे दे रखी है। तो हम चलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है ना, उसमें से एक नाम आता है इंडिया का। और इंडिया से भी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी है? वो है बांग्लादेश एंड जापान। बांग्लादेश एंड जापान में जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज्यादा है। और इंडिया की अगर हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग डेंसिटी देखें तो इंडिया की डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया की एवरेज डेंसिटी है। और ये जो डेंसिटी है ना, ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? बिहार में 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। वहीं पे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो इंडिया में जो पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में स्टेट लेवल पे। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब कुछ स्टेट्स है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से कम डेंसिटी होने का रीजन क्या है? कि उन स्टेट्स का जो ट्रेन है बहुत ही टफ ट्रेन है और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से उन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। तो एक बार मैप पे चलते हैं। ये जो डार्क ग्रीन वाले एरियाज है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। और इस मैप में दो गलतियां हुई है। एक तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को एक दिखाया हुआ है, इसमें तेलंगाना का एरिया अलग नहीं किया हुआ। दूसरा जो जम्मू कश्मीर है वो भी एक स्टेट दिखाया हुआ है, इसमें जो लद्दाख वाली टेरिटरी है वो अलग नहीं करी हुई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही कम है, 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। यहाँ पे सिक्किम आ गया। और फिर इस साइड चलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने का रीजन क्या है? अब ये वाली तो सारी स्टेट्स हो गई हिमालयन स्टेट्स। हिमालयन स्टेट्स है, पहाड़ियां बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे टफ टेरेन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में तो डेजर्ट है, इसीलिए राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की जो लैंड है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए जो एमपी और छत्तीसगढ़ है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। फिर आगे चलते हैं असम पे। असम हो गए और बहुत सारी जो पेनिनसुलर स्टेट्स है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? वहां पे मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब कि 250 से लेकर 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। रीजन बीइंग वही हिली डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। एक बार स्टेट्स देख लेते हैं। तो ये जो
251 से 500 तक का ये आ गया। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स आ रही है, एक तो असम आ गया, त्रिपुरा आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, ओडिशा एंड झारखंड। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने का रीजन क्या है? अब एक तो वही आ गया, यहाँ पे तो फिर पहाड़ियां आ गई, हिली एरियाज आ गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो बारिशें कम होती है, सेकेंडली यहाँ की जो सॉइल है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर का जो काम है वो भी अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। फिर थर्ड एरिया आता है नदरन प्लेन्स का एंड केरला का, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल अच्छी खासी होती है, एग्रीकल्चर का काम भी अच्छा खासा होता है, इसीलिए इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये आ गया केरला का एरिया, आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इवन के तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी कंपैरेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है। रीज़न मीन कि यहाँ पे अब जो एग्रीकल्चर का काम अच्छा होता है, स्पेशली ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और जो केरला वाला एरिया है, यहाँ पे केरला में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यूपी में तो पूरी गंगा बेल्ट आ जाती है, तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, तो यूपी बिहार का एरिया, तो इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और ऊपर से रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, तो इसीलिए इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। दिल्ली के आसपास गुड़गांव हो गया, जो आसपास के एरियाज है, और ऊपर से वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी अच्छी खासी है, कैपिटल सिटी है, तो इसीलिए दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। अब जो पॉपुलेशन है वो एक डायनामिक फिनोमेना है, चेंज होता रहता है। इसका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन ये चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? इसके तीन रीज़न है, तीन प्रोसेस होते हैं जिससे पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है। एक तो बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट आ जाता है, तीसरी आ जाता है रीज़न माइग्रेशन। इन तीन प्रोसेस की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो चेंज होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ होती है जो किसी कंट्री के नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स में चेंज आती है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो किसी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनमें जो चेंज आ रही है, उसके नंबर में जो चेंज आ रही है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिया जाता है, ये यूजली 10 साल का टाइम पीरियड लिया जाता है कि पिछले 10 सालों में किसी कंट्री के लोगों में कितनी चेंज आई है, किसी कंट्री के लोगों के नंबर में कितनी चेंज आई है, वो होती है उस कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जो चेंज आती है इसको दो टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एक तो आता है एब्सोल्यूट नंबर की टर्म में, दूसरा परसेंटेज चेंज की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है? एब्सोल्यूट नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि हमने पिछले जो 10 साल पहले जो सेंसस हुई थी, सपोज यहाँ पे 2001 में सेंसस हुई थी और उसके बाद लेटेस्ट सेंसस 2011 में हुई थी। तो हमने क्या किया, 2001 की सेंसस का डाटा लिया कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो परसेंटेज फॉर्म में जब निकालते हैं किसी जगह की पॉपुलेशन, तो परसेंटेज फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं? ये भी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सपोज किसी जगह की जो लास्ट सेंसस की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो थी 100, और उसके बाद जो दोबारा सेंसस हुई है वो कितनी हो गई? 105 हो गई। तो कितना चेंज आया? 5 का चेंज आया। तो 5 को हम पिछले साल की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 में। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो पॉपुलेशन परसेंटेज में चेंज आया है, परसेंटेज चेंज जो आया है पॉपुलेशन में, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5% का चेंज हुआ है पॉपुलेशन में। तो इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1951 से लेकर अभी तक जो 2011 तक है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बहुत स्टेडली इंक्रीज हुई है। 1951 में बात करें तो 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़, और अभी की बात करें 2011 के सेंसस की तो अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़। तो बहुत जल्दी ये जो 60 ईयर्स है, इन 60 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज
इंक्रीज हुई है। लेकिन वहीं पे अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट 1981 के बाद अगर आप देखोगे तो 1981 के बाद जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन का, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। नो डाउट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि इस टाइम पे जो बर्थ रेट है ना वो डिक्लाइन हो रहा है। पहले क्या था? पहले बर्थ रेट 1981 से अगर हम पहले की बात करें तो 1981 से पहले क्या हो रहा था? बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रहा था और डेथ रेट डिक्रीज हो रहा था। डेथ रेट डिक्रीज होना अच्छी बात है कि हमारे पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आ गई है जिसकी वजह से डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बर्थ रेट पहले क्या था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन 1981 के बाद बर्थ रेट भी डिक्रीज होने लगा, डेथ रेट तो डिक्रीज हो ही रहा था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ग्राफ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दे रखा है। अब पहले क्या है, यहाँ पे अगर हम 51 से बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, 21.64 से 24.8% हो गया। यहाँ से फिर 24.6% हो गया। यहाँ से फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, यहाँ से 81 में फिर 23.87 रह गया। और 81 के बाद जो 91 से 2001 की सेंसस हुई है वहाँ पे 21% डिक्रीज होकर, यहाँ से डिक्रीज होकर 21% रह गया। यहाँ से 2001 के बाद 11 में जो सेंसस हुई है इसमें 17.6% ही रह गया। लेकिन अब ये जो ग्रोथ रेट तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ से देखो 81 से 91 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 23 था, 23 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे 23% इसका, इस पॉपुलेशन का 23% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। इसके बाद ये जो पॉपुलेशन का नंबर आया है, इस नंबर का 21% इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद ये जो नंबर आया, इस नंबर का 17% इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का नंबर इतना ज्यादा बड़ा है हमारे पास कि अगर ग्रोथ रेट भी कम हो रहा है ना, तब भी हमारी जो पॉपुलेशन का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर ही बहुत बड़ा है। अब ये देखो 102 करोड़ है, 102 करोड़ का 17% ही अपने आप में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 13% भी इंक्रीज होगी तो इस नंबर का जो 13% है वो ही बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसीलिए जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, हालांकि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो डिक्रीज हो रहा है ग्रोथ रेट, ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, लोग भी थोड़े अवेयर हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसीलिए इंडिया में जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है। लेकिन इसी तरह से अगर इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है बढ़ती रही तो हम जल्द ही 2045 तक चाइना को भी ओवरटेक कर जाएंगे और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज होने के 3 प्रोसेस होते हैं, एक है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। एक साल में कितने जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पर्सन्स, वो होता है बर्थ रेट। तो इंडिया का जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से हमेशा से ज्यादा रहा है। डेथ रेट वही होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो डेथ रेट अगर इंडिया का कम हो रहा है तो अच्छी बात है। डेथ रेट कम होने का रीजन क्या है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो थोड़ी ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से इंडिया का डेथ रेट कम हो रहा है। 1980s तक क्या था? 1980s तक बर्थ रेट ज्यादा था, डेथ रेट कम हो रहा था। अब इससे क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन 1981 के बाद क्या है, जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई, जिसकी वजह से बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया और डेथ रेट तो ऑलरेडी कम हो ही रहा था, जिसके चलते हुए जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया। तीसरा कंपोनेंट फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन होती है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक
मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए लोग मूव कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव कर सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी मूव कर सकते हैं। और ये जो माइग्रेशन होती है ये एक तो इंटरनल माइग्रेशन होती है, एक होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है कि विद इन द कंट्री लोग मूव कर रहे हैं। विद इन द कंट्री जब लोग मूव करते हैं तो उससे पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं आता, बट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है किसी कंट्री की वो चेंज हो जाती है। और इंटरनेशनल माइग्रेशन से क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। सपोज इंडिया के जो लोग हैं वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन। और ये जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है इससे जो लोगों का नंबर है उसमें अफेक्ट आता है। और जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन से कंपोजिशन भी चेंज होती है और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होती है। स्पेशली जो इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन की वजह से कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीज़ें ही चेंज होती है। इंडिया में जो ज़्यादातर माइग्रेशन होती है, जो इंटरनल माइग्रेशन होती है, वो होती है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर। अर्बन एरियाज में माना जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है कंपैरेटिवली रूरल एरिया में। रूरल एरिया में पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। तो जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी कंट्री के पॉपुलेशन चेंज का। स्पेशली इंडिया में जो पॉपुलेशन चेंज आती है उसमें माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो माइग्रेशन होती है, इस माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज भी चेंज होता है और इसके साथ साथ पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है। कॉम्पोजिशन बोले तो कॉम्पोजिशन होती है कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, एज में अब जो एज, किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं। सेक्स कॉम्पोजिशन में आ रहा है कि मेल कितने मूव कर रहे हैं, फीमेल्स कितनी मूव कर रही है, तो ये चीज़ें आ जाती है सेक्स कॉम्पोजिशन में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रही है ये बहुत तेज़ी से हो रही है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 17.29% थी, जबकि 2011 में यही पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 31.80%। तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है और रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एज कॉम्पोजिशन के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।